नहीं रहे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ली आखिरी सांस। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। उन्होंने 82 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज 10 अक्टूबर सुबह 8:16 पर आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह यादव को 22 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उनकी तबियत में सुधार नहीं हो रहा था और 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, जहां एक डॉक्टरों का पैनल उनका इलाज कर रहा था। इससे पहले मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का इसी साल जुलाई में निधन हो गया था। फेफड़ों में संक्रमण के चलते उनका गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में इलाज के बाद निधन हुआ था। साधना मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी मालती देवी का 2003 में निधन हो गया था। मालती देवी अखिलेश यादव की मां थी। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को हुआ था। 5 भाइयों में मुलायम तीसरे नंबर पर थे। मुलायम सिंह ने पहलवानी से अपना करियर शुरू किया। वहां पेशे से अध्यापक रहे। उन्होंने कुछ समय तक इंटर कॉलेज में अध्यापन किया। पिता उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे। फिर अपने राजनीतिक गुरु नथु सिंह से प्रभावित होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर विधानसभा सीट से चुनावी अखाड़े से अपना कदम बढ़ाया और वहां 1982 से 1985 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। लोहिया आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। मुलायम सिंह यादव को राजनीति के अखाड़े का पहलवान कहा जाता था। वह प्रतिद्वंदी को चित करने में माहिर रहे। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने वो ऊंचाई हासिल की जो किसी भी नेता के लिए सपना होता है। उन्होंने 3 बार राज्य की कमान संभाली। वह देश के रक्षा मंत्री भी बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वह 8 बार सदस्य रहे। साल 1967 में मुलायम सिंह पहली बार विधायक बने। इसके बाद 5 दिसंबर 1989 को पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम ने अपना राजनीतिक अभियान जसवंत नगर विधानसभा सीट से शुरू किया। वहां सोशलिस्ट पार्टी प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी से आगे बढ़े। 1967, 1974, 1977, 1985, 1989 में वहां विधानसभा के सदस्य रहे। मुलायम सिंह 1989, 1993 और 2003 में यूपी के सीएम रहे। वहां लोकसभा के सदस्य भी रहे। 1996 के चुनाव में जीतकर वह पहली बार संसद पहुंचे। इसके बाद 1998 में वह जीत हासिल किए। 1999 के चुनाव में भी उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। 2004 में वह मैनपुरी से लोकसभा चुनाव जीते। 2014 में वह आजमगढ़ संसदीय सीट और मैनपुरी से चुनाव लड़े और दोनों जगह से ही जीत हासिल की। सपा के इस दिग्गज नेता की जीत का सिलसिला 2019 के चुनाव में भी जारी रहा और मैनपुरी से जीतकर एक बार फिर संसद पहुंचे। मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे सबके बीच में नहीं रहे। आज हम लोग बड़ा मना रहे हैं भाई, शोक मना रहे हैं। बहुत अच्छे नेता रहे। क्या उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ लोगों के प्रति आप उनकी जानकारी कुछ देना चाहते हैं? जी, उनके बारे में बहुत कुछ पता है जी। क्या उनका योगदान रहा है? उनका योगदान जनता के प्रति क्या रहा है? किसान, गरीब, दबे कुचलों और पिछड़े सभी को उन्होंने, सभी समाज का उन्होंने, जो भी लोग दबे कुचले थे, शोषित थे, किसान परेशान था, सबका उसी पुराने नेताजी मसीहा रहे सबके। और गरीबों की और जो लोग पीड़ित थे उन्हीं की आवाज हमें पूरे जीवन में नेताजी में उठाते रहे। हेलो जी जी, बात हो पा रही है। तो नेताजी बहुत पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश के नेता थे और सभी पार्टियों ने माननीय नेताजी को अपना, सभी ने नेता माना और पूरे देश ने नेताजी का सम्मान किया हमेशा। और अपने आदमी को हमेशा नेताजी ने ध्यान रखा, चाहे वो कितना भी छोटा रहा हो, कितना भी बड़ा रहा हो। नेताजी ने कभी किसी के साथ कोई कभी भेदभाव नहीं किया और ना भेदभाव की राजनीति की। नेताजी बहुत ही ये समझ लो कि ये अब ये लोग याद करेंगे कि जीवन में ऐसा मुलायम सिंह जैसा नेता अब देश में कोई देखने को नहीं मिलेगा। जी। ऐसे उन्होंने शुरू से अपना जो संघर्ष किया है वो किसानों की हित की लड़ाई के लिए, किसानों के हित के लिए, चाहे शुरू से ही जो नेताजी ने शुरुआत की है, दबे कुचले शोषित किसानों के मसीहा रहे।
गरीबों के मसीहा रहे, दबे कुचले लोगों के जिनका कोई नहीं, उनके मसीहा रहे नेताजी। और हमेशा चाहे किसी भी पद पर रहे हों, नेताजी ने हमेशा ऐसे लोगों का सहयोग किया और मदद करते रहे। आज नेताजी नहीं रहे, ये पूर्ति शायद ही बहुत ही असंभव है हो पाए। जी विजन जी। उन्होंने अपने जीवन काल में 8 बार MLA रहे जी। और जिस जिले से जीत लड़ते थे, वह जिले से नेताजी जीत लेते थे। 2004 में 3-4 में गुन्नौर से लड़े, जीते। उससे पहले हमारे जनपद शाहजहांपुर में 91 में नेताजी उपचुनाव में यहाँ नेताजी ने नामांकन कराया और केवल 2 बार यहाँ आए और बड़े अच्छे वोटों से जीत गए थे। MLA बने हमारे बहुत सही तिलहार विधानसभा से 91 में। और नेताजी इतने पद पर, बड़े पद पर रहते हुए गरीबों से मिलते रहते थे। चाहे कितना भी बड़ा होता, कितना भी छोटा होता, अगर नेताजी का है वो, तो नेताजी बड़े सम्मान से मिलते थे और अपने जीवन भर ऐसे लोगों को उन्होंने सम्मान हमेशा किया। नेताजी ने कभी भेदभाव की राजनीति नहीं की, हमेशा भेदभाव को मिटाने की राजनीति की। और जो पक्षपात आजकल चल रहा है, नेताजी ने कभी पक्षपात नहीं किया। बहुत सही। तभी इतनी ऊंचाई पर नेताजी पहुंचे। उनका न रहने से एक देश के लिए बहुत ही बड़ा ये समझ लो कि हानि हुई। अब इसकी पूर्ति होना बहुत ही मुश्किल है। जी, आज हम सबके बीच वो नहीं रहे। जी, आज नहीं रहे तो इसको लोग पूरे देश में शोक की लहरें। नेताजी जैसा होना बहुत ही, ये सब लोग की देश के लिए बहुत बड़ी हानि हुई। उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 8 बार MLA रहे, कई बार सांसद रहे, रक्षा मंत्री रहे, प्रधानमंत्री भी। सुबह का रात में तय हो गया तो बनना और फाइनल हो गया तो सुबह के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे। लेकिन कुछ हमारे सुजाती नेताओं की वजह से जी वो टाइम पर मामला जो है रुक गया। नहीं तो सुबह दूसरे दिन नेताजी प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले थे। और बहुत सारी पार्टियों ने, पूरे देश ने नेताजी को नेताजी माना। तो कोई भी दल रहा हो, लेकिन नेताजी का पूरे देश ने सम्मान किया हमेशा। जी विजन जी, बहुत सही आपने कहा कि नेताजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें आज पूरा उत्तर प्रदेश का हर राज्य उन्हें सलाम कर रहा है, सूट कर रहा है। आज ऐसा क्या हुआ कि आज उन्हें लोग अपने स्तर से व्यक्तिगत लोगों में उन्हें जाने जाते हैं। ऐसा क्या होता राजनीति का पड़ रहा है जिसे लोग उन्हें आज भी अपना मान रहे हैं? इसलिए मान रहे हैं कि आजकल राजनीति तोड़ने की चल रही है, तोड़ो जोड़ो। लेकिन नेताजी ने, हेलो जी भजन जी, बात हो पा रही है आपसे मेरी? हाँ, नेताजी ने हमेशा जोड़ने ही का काम किया, कभी तोड़ने का काम नहीं किया। और ऐसे नेताजी ने जो भी देश के हित में काम किए, नेताजी एक जन जन तक दिल में सबके बैठे हुए। और ये लग रहा है कि हमारे देश में कोई है नहीं कुछ, ऐसा महसूस हो रहा है। पूरे देश में सारी पार्टियां हो चाहे कोई भी हो, सभी शोक मना रहे हैं नेताजी के न रहने। जी भजन जी, आज बड़ा दुख प्रकट हो रहा है। आज हमारे सबके बीच में मुलायम सिंह यादव जी जो इस समय नहीं रहे हैं, मुझे भी उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और जाहिर करता हूँ कि ऐसे लोग, आपका कहना है कि ऐसे लोग ना ही आए हैं और ना ही दोबारा जिंदगी में जन्म लेंगे। ऐसे उनमें क्या भावना थी जो आज इतना लोग उन्हें याद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा ना नेता आया है ना आएगा? ऐसा क्या? इसलिए कि उन्होंने कभी छोटे बड़े की भावना नहीं रखी और
पक्ष विपक्ष की भावना नहीं रखी। उनके अंदर जो भावनाएं थी वो उन्होंने बहुत ऐसी, जैसा उनका नाम था तैसे उनके काम भी थे। बिल्कुल नाम भी मुलायम था और बिल्कुल जो भी जहाँ भी राजनीति पूरे जीवन की मुलायम में कतई बन के की। और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी, पूरे देश के हित की बात करी और पूरे देश को न्याय दिलाने का संघर्ष किया। उनका सीएफआई में जो जन्म हुआ शायद संघर्ष से ही जन्म हुआ। उन्होंने शुरुआत ही संघर्ष से की। उन्होंने किसानों की लड़ाई के लिए पहले जेल भरो आंदोलन, नहर की आम पासी को माफ कराने के लिए शुरू किया था और उसके बाद में 67 MLA बने। कई बार जेल भी गए, जनता की हित के लिए जेल भी जाने पड़ा। तो उन्होंने हमेशा जनता का हित की बात की, इसलिए जनता उनके जनता के दिल में बैठ गए। और इसीलिए नेताजी का ये रहा कि जहाँ लड़े तहाँ नेताजी हमेशा विजय होके गए। और पूरे देश के सभी लोग की जनता के हिसाब से समाजवाद के नायक थे। और ऐसा आज तक कोई भी नेता हमने नहीं देखा होगा कि कभी ऐसा हुआ कि हमने नेताजी के साथ में काफी समय से मीटिंग की। एक पहली मीटिंग की थी लखनऊ में, तो कुछ ऐसे 20-25 नेता इकट्ठे हुए थे वहाँ। तो कागज की थैली में पैकेट दिए गए, तो 5-5 पूरी और आलू की सब्जी और अचार। तो नेताजी ने हम सब लोगों ने साथ में दरी पे बैठ के खाया था, वहीं कागज की थैली में। और दरी पे नेताजी ने भी पैकेट खाया था, हमने भी खाया था। और जो साथ में नेताजी थे, कई भगवान रामशरण दास थे, बेनी प्रसाद वर्मा और रमाशंकर कौशिक, शिव पूजन पटेल जैसे तमाम नेता थे, 25-30। सबने दरी पे बैठ के वहीं खाना खाया। और वहीं पे टंकी लगी थी पानी वाली, जो पुराना कार्यालय बना है वहीं, जो छोटा सा NSC के थोड़ा आगे लाल बहादुर शास्त्री मार्ग। हेलो जी बेरन जी, बात हो पा रही है। वहीं दरी पे बैठ के वो पैकेट नेताजी ने भी खाया और एक एक करके टंकी पर हाथ से चुल्लू से पानी पिया सबने। नेताजी ने भी पिया था पानी। तो जमीनी नेता थे, किसानों के नेता थे, दबे कुचलों के नेता थे। तभी तो मुलायम सिंह यादव को पूरा देश नेताजी कहता है और धरती पुत्र मुलायम सिंह भी कहते हैं। इसीलिए जी भजन जी, आज 82 साल की उम्र में आज उनका गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ है। बहुत बड़ा ये दुखित क्षति हुई है। अब हम लोगों को ऐसे जैसे महसूस हो रहा है कि जैसे अनाथ हो गए हों, कोई है ही नहीं। जी भजन जी, जी भजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBP न्यूज में। आप IBP न्यूज के माध्यम से लोगों को अपनी अपनी बात बता रहे हैं और लोगों के प्रति स्नेह और भाव के लगन से आज ऐसा मुकाम आया है कि मुलायम जी के निधन पर आप IBP न्यूज में लोगों को अपनी बात प्रस्तावपूर्वक दिखा रहे हैं या बता पा रहे हैं। आज ऐसा राजनीति सफर ऐसा आ गया है कि मुलायम जी को आज इस राजनीति सफर में लोग उन्हें याद कर रहे हैं कि कौन मुलायम सिंह है। क्या ऐसा मुलायम सिंह में आप में क्या लगा कि आप मुलायम सिंह को अच्छी तरह से जानने लगे? ऐसा हम तो बहुत छोटे से परिवार के आदमी हैं। जी भजन जी, नेताजी कई बार हमारे घर पर भी आए। शाहजहांपुर जलालाबाद में मेरा मकान है जी, और हमारा टूटा फूटा घर था, वहीं बैठ के नेताजी ने चाय पिए। जी भजन जी, और मुझे ऐसा लगा कि इतना बड़ा नेता होके और हम छोटे मोटे जैसे लोगों की यहाँ नेताजी चाय पी लें, तो ऐसे हमारे जैसे ऐसे नेताजी ने हमेशा नेताजी के दिमाग में रहा कि छोटे मोटे दबे कुचले लोग थे उनके यहाँ जाते थे। हम लोगों से भी कहते थे कि जो लोग दबे कुचले कमजोर लोग हैं उनके यहाँ जाइए, उनके यहाँ पानी पी लीजिए, तब भी वो आपके जी करेंगे। तो हम लोगों को यही सीख देते थे बैठ के मीटिंग में। तो आज इसीलिए है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी जात पात की राजनीति की नहीं की और भेदभाव की राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा सर्व समाज के
इसीलिए नेता माने जाते हैं कि सर्व समाज का हित के उन्होंने हमेशा बात की, चाहे विधानसभा रहा हो चाहे लोकसभा में, उन्हें हमेशा सर्व समाज के हित की बात की। दबे कुचलों किसानों की हित के लिए बहुत बहुत आंदोलन किए और उनके न्याय के लिए काम भी किए हैं उनके लिए। कमजोर आदमी जो ज्यादा वैसा परेशान होता था, चाहे इलाज की बात हो चाहे और कोई मामला हो, नेताजी उसको तमाम भीड़ छोड़ के ऐसे लोगों से मिलते थे, उसको इलाज की व्यवस्था कराते थे। आर्थिक भी बहुत से लोगों की मदद कर देते थे, जो गरीब आदमी इनकी कोई सुनने वाला नहीं था, तो ये ऊपर वाले भगवान के रूप में नेताजी ऐसे लोगों को मिलते थे। जी विजन जी, जी विजन जी। नेताजी पहले शुरू में नेताजी ने पढ़ाई करने के बाद में अध्यापक बने और अध्यापक बनने के बाद में एक जैन स्कूल है वहीं से भाई मैनपुरी के बीच में, उसमें अध्यापक थे, पढ़ाने जाते थे नेताजी। तो वहाँ ये नत्थू सिंह मेजर साहब थे, वहाँ के एमएलए थे। वो पूरा स्कूल में नेताजी पढ़ाई भी में बहुत अच्छे थे, पढ़ाई भी कराते थे, जो लोगों को पढ़ाते थे बच्चों को अपने स्कूल के, उनको पढ़ाते भी बहुत ठीक ठाक थे। और उसके बाद में कुश्ती में भी बहुत माहिर थे। कुश्ती काफी दूर दूर तक नेताजी ने लड़ी, क्योंकि वो पहलवान भी हो गए थे, पहलवान में गिनती थी। तो नत्थू सिंह जो एमएलए थे वहां पर, उन्होंने नेताजी ने उनको अपना गुरु माना और उन्होंने इनको टिकट की पैरवी करके टिकट दिलवाया। तो नेताजी पहली बार वहां से जसवंत नगर से जीते थे 67 में। और उसके बाद में नेताजी ने कभी पीछे फिर मुड़ के नहीं देखा। नेताजी के ऊपर जो कितने कितने हमले हुए और हमले होने के बाद में भी नेताजी ने कभी भी बदले की भावना से कोई काम नहीं किया। किसी पर हमला करने के लिए कभी नहीं कहा। लोग उत्तेजित थे कि नेताजी पे हमला हुआ, उन्हें कोई बात नहीं है, कुछ जो भी टाइम होता वो ही होता है, जिस समय होता टल जाता है। लेकिन कभी भी हमारे सिद्धांत हैं, हमारी नीतियां हैं कि किसी को मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। नेताजी का ये नारा था कि हम किसी को मारेंगे नहीं और मानेंगे भी नहीं, क्योंकि सही बात के लिए, लोगों के हित के लिए नेताजी ने नारा दिया था कि हम जनता के हित के लिए, जनहित के लिए आंदोलन करते थे और कहते थे हम मानेंगे नहीं और मारेंगे भी नहीं। जी बिजन जी, बहुत सही। और हमेशा यही नेताजी का इस संघर्ष से ही हमारे देश के लिए बहुत बड़ा, मुलायम सिंह की वजह से एक दबे कुछ लोगों का सम्मान मिला, जो लोगों को कोई पूछने वाला नहीं था। छोटी क्वालिटी के लोगों को कोई जैसे उनकी तरफ देखता नहीं था। तो नेताजी की वजह से ऐसे लोगों की भी पहचान हुई, बहुत से लोगों की पहचान हुई। नेताजी ने ये समझ लो कि जिसको भी निगाह कर देते थे वो बहुत बड़ा उसके लिए नेताजी का योगदान हो जाता था और बड़ी नेताजी उसको ऊंचाइयों को पहुंचा देते थे। नेताजी ने कभी भी किसी की अनित के लिए, चाहे वो पक्ष रहा हो चाहे विपक्ष रहा हो, किसी की बात कभी दिमाग में नहीं रखी नेताजी ने। परिवार में पहले तो इनके जो 5 भाई थे सगे, अभय राम यादव, राजपाल यादव, शिवपाल सिंह और नेताजी, इसे 5 भाई थे, एक बहन थी इनकी। तो अब परिवार में नेताजी जब तक हाथ में सब कुछ रहा तब तक एकजुट रहा और किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हुआ कभी भी। लेकिन बीच में अभी 17 के से थोड़ा पहले कुछ लोगों ने भ्रमित करके दोनों तरफ से, और कुछ पार्टी और दूसरी पार्टी की भी उसमें साजिश रही, क्योंकि वो जो लोग पार्टी कहते नहीं कहती, जो शासन पहले लोग करते थे कि भाई भाई को लड़ाओ और शासन करो, भाई भाई को लड़ाओ शासन करो, यही नीति अपनाई गई और इसी नीति की को बढ़ावा देके आपस में थोड़ा मनमुटाव करा दिया। और अब नेताजी के ना रहने पे शायद हमें लग रहा है कि आने वाले जो भी समय होगा
कि सभी इकट्ठे होकर एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करेंगे और नेताजी के जो अधूरे सपने छूटे उनको पूरा करने का काम करेंगे सभी लोग मिलके। इसीलिए देश के लिए, प्रदेश के लिए भलाई भी होगी, यही हम भी चाहेंगे और यही शायद संभवतः होगा भी। जी बेजन जी। जी जी भाई। जी बेजन जी, 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे मुलायम जी। उन्होंने सबसे पहले कौन सा जनता के प्रति योगदान दिया था? सबसे पहले जनता के प्रति जब 89 में हुए थे जी, तो उन्होंने लोगों को कर्जा माफ किया था। जमीनें जो जिनके पास जमीनें नीलाम होती थी उनका नीलामी होने से जमीन बचाई। जी जी। नेताजी ने जो हवालात बंद कर दिए जाते थे, 10-10, 5-5 हजार, 2-2, 3-3 हजार रुपया कर्जा होता था सरकार का, तो उसमें हवालात 15-15 दिन के लिए बंद कर दिए जाते थे, डाल दिए जाते थे। उनकी जमीनों में लाल झंडी लगा दी जाती थी नीलामी के लिए। तो नेताजी ने वो नीलामी होने से जमीन बचाई, चुंगी माफ की। और 1993 में दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बने हुए। जी, दूसरी बार मुख्यमंत्री 1993 में बने। उन्होंने फिर ऐसा लोगों के प्रति क्या कर दिया जो लोग उन्हें फिर मानने लगे? उन्होंने जितने भी काम गन्ना किसानों के लिए, गन्ना का पैदावार के लिए वो उसके गन्ना मूल्य बढ़ाया। यूरिया खाद पर वहां से दिल्ली से फरमान जारी हुआ था सारे मुख्यमंत्रियों के लिए कि यूरिया पर, डीएपी खाद पे दाम बढ़ाए जाएंगे, तय हो गया था। नेताजी मीटिंग उठ के चल दिए थे कई सभी प्रदेशों में यूरिया खाद में बढ़ा दिया जाए दाम, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में पैसा नहीं बढ़ने देंगे। नेताजी ने पैसा नहीं बढ़ने दिया था। नेताजी ने जो शौचालय की गांव में बहनें, बेटियां, बहुएं जो गांव के बाहर जाती थी लेटने के लिए, तो नेताजी निकलते थे तो देखते थे कि इतना हाल खराब है तो वो खड़े होने पड़ता था। इस वजह उन्होंने गांव गांव शौचालय की व्यवस्था की थी उस समय नेताजी ने। और ऐसा फिर हुआ कि 2003 में फिर तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और लोगों के प्रति अपना योगदान फिर देने लगे। हाँ, उन्होंने जब बने उसके बाद में कम से कम 600 से 700 पुल बहुत बड़े बड़े बनवाए थे। इसमें एक हमारा 2 किलोमीटर का हमारे विधानसभा जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर में भी पुल है, 2 किलोमीटर का लंबा है। जी भजन जी, वो नेताजी ने ही स्वीकृत किया था। और ऐसे करीब 600 से 700 पुल, ऐसे छोटे बड़े पुल नेताजी ने पूरे प्रदेश को दिए थे। जी गाँव गाँव में नेताजी जो आज स्कूल प्राइमरी है गाँव गाँव में और जूनियर, ये नेताजी की ही देन थी। अपने IVV न्यूज के माध्यम से लोगों को बताया, अपनी बात को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार साहब। नमस्कार।